सब गंदगी है। मगर इस गंदगी से भी ज्यादा गंदगी किसे कहते हैं मालूम है? जो साथ में बैठ करके साथी के प्रति मैल रखता है, कुभाव रखता है, ईर्ष्या भाव रखता है, निंदा का भाव रखता है, चुगली का भाव रखता है, बैक विचिंग का भाव रखता है, पीठ पीछे खंजर घोपने जैसा भाव रखता है, वो आदमी बहुत दुष्ट होता है। साथ रह करके जो कपट करता है। और व्यक्ति, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे बच्चों के नाम बहुत सोच समझ करके रखते थे। उन नाम का कुछ मतलब होता था। परमात्मा से, अध्यात्म से कुछ न कुछ उसका अर्थ निकलता था उस नाम का। तो इसलिए रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई है। अगर किसी के हृदय में मल है ना, मैल है, ये गंदगी है, निंदा, चुगली, कपट, छल, साथ रह करके ईर्ष्या, जेलसी, जलना, किसी की प्रकृति देख करके जलना, उसकी बैक बीचिंग करनी, पीठ पीछे बातें करनी, अगर ऐसी गंदी आदत हो तो भगवान की कथा सुनने से वो मैल भगवान की कथा के द्वारा धो दिया जाता है। ये भगवान की कथा की विशेषता है, सबसे बड़ा गुण है। ऐसे नहीं कहूंगा, रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई है। रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित्र मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, बिमल कथा कर कीन आरंभा, बिमल कथा कर कीनी आरंभा, सुनत न साई काम मदभंगा, सुनत न साई काम मदभंगा, काम मदभंगा, काम मदभंगा। इस चौपाई का मतलब सुंदर है। क्या मतलब है? रामचरित्र मानस एहि नामा, एहि नामा, ये 3 सीढ़ियां हैं। सुनत श्रवण पाई, पाई विश्रामा, सुनते ही जीव को विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। वैसे तो आदमी बहुत जीव भटका हुआ है, हर जीव के मन में ग्रहण लगा हुआ है, विचित्र बेचैनी है, अजीब बेचैनी है, हर आदमी परेशान है। कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से व्यथित है, घायल है, परेशान है, पता नहीं क्या क्या सोच लेता इस मन से। कोई धन दुखी, कोई धन के लिए परेशान है, धन कैसे इकट्ठा होगा, कैसे धन आएगा, किसको झूठ बोलूंगा, किसको कपट करूंगा, किसके साथ चोरी करूंगा, किसके साथ अभद्रता करूंगा। कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन? तो बोले सुखी राम को दास। जो राम जी के दास हैं वो सुखी हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख लेना। हर हाल में खुश रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी अनुकूलता में, किसी भी प्रतिकूलता में। बातें वही हैं, मगर समझने वाला इनको अपने जीवन में उतार करके अपना जन्म संवार लेता है, अपने कितने जन्म सुधार लेता है। कई लोगों के लिए होता है कि कथा हो रही है, ठीक है जाना पड़ेगा, बस बैठना पड़ेगा। मगर कई लोग होते हैं कि नहीं यार, कथा हो रही है, जीवन का सारा सार हमारे आगे रख दिया जाएगा। हमने 7 दिन में वो अर्जित कर लेना जो हमने जन्म जन्मांतर में आज तक अर्जित करना छोड़ दिया, भुला दिया, उसको हमने अर्जित करना है। अद्भुतेयम, उस अद्भुत ज्ञान को अर्जित करना है, अपने जीवन को बहुत श्रृंगारित करना है, सुंदर बनाना है, अद्भुत बनाना है। तो कहा कि विमल कथा कर कीन्ही आरंभा। विमल कथा ये बड़ी निर्मल कथा है, इसमें किसी के प्रति कोई कपट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट टू फॉरवर्ड है, ना किसी को अपना मानती है, ना किसी को पराया मानती है। एक आंख से कथा बताती है। कथा हमारे जीवन को सुहाती है, हमारे जीवन को सुंदर बना देती है। सुनत न साही काम मद दंभा। सुनते ही कामना मिट जाती है, सारी कामनाएं क्षीण हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अरे छोड़ो परे, ये सब संसार जगत जो है प्रपंच है, प्रपंचात्मक है, ये बेकार है, इसे छोड़ो। उसको दिव्य सुख की अनुभूति होने लगती है। जैसी हमारी बिमला माता जी को सुख की दिव्य अनुभूति है, तो कई बार ये अपनी सामान्य स्थिति में ऐसी बातें कर देती हैं, हमारे पास भी जवाब नहीं होता इनकी बात का, ऐसी बात कर देती हैं। तो ये भजन का ही प्रभाव होता है, तपस्या का ही प्रभाव होता है। तो तपस्या के कारण सजनों वो सरस्वती जीवा पर आकर के अद्भुत ज्ञान उस अनभिज्ञ व्यक्ति को भी प्रदान कर देती है। ये भगवती की कृपा, ये महादेव की कृपा से ही संभव होता है। वैसे तुम कितने ही सूत्र पढ़ते रहो, श्लोक पढ़ते रहो, याद ही नहीं होंगे, और परमात्मा की अथक कृपा होगी तो सजनों गूंगा भी आलाप लगा लगा करके स्तुति करने लग जाता है। तो इस प्रकार नासही काम मद भंगा, और मद दंभा, दंभ नष्ट हो जाता है, अभिमान नष्ट हो जाता है, मद अभिमान चूर चूर हो जाता है। उसका जो बेकार का अभिमान है, ये जीव जो है नाशवान शरीर लेकर के अभिमान करता है, नश्वर शरीर लेकर के, भविष्य का मुर्दा हम आप हैं, ये जीव इस शरीर पर इतराता है, अभिमान करता है, मद करता है, दंभ करता है। कितनी अज्ञानता हमारी आपकी है, जो सच नहीं है उसको सच मान करके बैठे हैं, उसको मान कर बैठे हैं कि अरे भाई मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। वस्तुतः हम कुछ भी नहीं हैं, हम आप कुछ भी नहीं हैं, हम गुणहीन हैं, हम बड़े निजी स्वार्थी लोग हैं, हम बहुत स्वार्थी हैं, अपने पेट के लिए कितने उपद्रव पाप करते हैं। और परमात्मा देखो हम कितनी गलतियां करते हैं, भगवान एक भी गलती काउंट नहीं करते हमारी, और एक भी गलती देख लें तो हम एक कदम आगे ना बढ़ पाए। भगवान ऐसे अद्भुत कृपा करुणा करने वाले हैं। और आपका समस्त परिवार हमारे श्री गोलोकवासी रणजीत जी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य पर यह पावन पुनीत कथा हो रही है, मगर रणजीत जी के भाई यहाँ पर नहीं हैं, तो शायद इधर उधर होंगे, उनको होना चाहिए। चलो अपने काम में व्यस्त होंगे, थक गए होंगे, शरीर की अवस्था उनकी, तो उनका भी मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि अपने कानों से, अपने शरीर से इस सेवा को निर्वहन करने का लाभ भगवान इनको प्राप्त प्रदान करवा रहे हैं। किसके हाथों से होना है, कब होना है, किसके द्वारा होना है, ये पूर्व निश्चित है। हमारी आपकी सोचने से कुछ नहीं होगा। जैसे आज शोभा यात्रा नीचे से होनी थी, आपने प्लान किया हुआ था, योजनाबद्ध सब बनाए रखा था, ये योजना की वहाँ से भरना है, तो हम वहाँ पर पौना घंटा 1 घंटा करीब वेट करते रहे। धूप बहुत पड़ रही थी, और फिर हम सीधा, माताएं आई बेचारी, वो भी वेट कर रही थी, मगर आप लोगों का निकलना नहीं हो रहा था। व्यस्तता होती है,
क्योंकि कार्य बड़ा है, आयोजन बड़ा है, इसके कारण हम भी समझते हैं कि बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो कोई कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, और सब आपको ही देखना होता है, सारी व्यस्तता होती है। पहाड़ का जीवन है, पहाड़ का जीवन थोड़ा टफ जीवन होता है। तो फिर हमारे मन में पता नहीं क्या बात आई कि चलो, तो माताएं मिली, माता ने बोले चलो ठीक है परे से करते हैं। परे जाते जाते मेरे मन में ये भाव आए कि अरे इतना अच्छा शिवलिंग यहाँ स्थापित हुआ है, महादेव जंगल में मंगल कर दिए हैं, तो क्यों ना महादेव जी से ही ये शोभा यात्रा शुरू हो। और महादेव जी ने अपने आप वहाँ बुद्धि बदल दी और वहाँ पर सब लोगों से बढ़िया महादेव का आशीर्वाद मिला और महादेव जी को निमंत्रण दिया और महादेव जी के द्वारा ये पावन शुभारंभ हुआ। तो कितनी बड़ी बात है, आदमी कितना कुछ सोचता है, होता तो वही है जो भगवान ने पहले तय कर रखा होता है। तो आपका भी बहुत बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारी बहन मीना जी आई हैं तो इनका भी हृदय से आदर है, और भी दूसरी बहन आई है इनका भी हृदय से आदर है। अंबिका जी आई हैं, सतीश जी आए हैं, और मीना जी के पतिदेव भी आए हैं। सब लोग पुत्रों की तरह सब इस यज्ञ को सुंदर बनाने के लिए अग्रसर हैं। अच्छा लगता है सब परिवार वाले कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे के संग खड़े हों, अच्छा लगता है। और जीवन में कुछ है भी क्या, अगर ये भी सब खत्म हो गया तो फिर इंसान तो इंसान होने के लायक भी नहीं, और इंसान वो है भी नहीं, वो पशु तुल्य ही कहलाएगा। अगर रिश्तेदारी में रिश्तेदार का भाव ना हो, रिश्तेदार संबंधी में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति ना हो, परिवार एक है और परिवार के प्रति पारिवारिक जैसा व्यवहार ना हो, तो वो शायद वो उससे तो पशु अच्छे हैं हम लोगों से। तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग एकत्रित हो करके, बुआ जी आई हैं और बुआ जी तो ऑलवेज यहाँ होती हैं और सदैव इस कार्य में अग्रसर रहती हैं, और सारी पुत्र वधुएं और पुत्र सब अपने अपने काम में सारी व्यवस्था में करने लगे हुए हैं। और छोटे छोटे बच्चे, आज छुट्टी है इनको, तो इनकी भी सेवा आज भागवत की लग गई। तो इनके इन प्रकारेण विविध रूप से इन्होंने भी सेवा करी इसकी व्यवस्था बनाने में। तो सब लोगों का हृदय से हम आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। सज्जनों, आप सब लोगों को बहुत बहुत सौभाग्य मिल रहा है कि जो स्वर्गीय बैकुंठ वासी, गोलोक वासी रणजीत जी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य पर इनकी धर्मपत्नी, आपका परिवार, आप इनकी बेटी अंजना जी, और ये तो साक्षात अंजनी स्वरूप आई हैं। तो इनका भाव बड़ा अद्भुत और इनके विचार बहुत अपर लेवल के हैं। तो इनके भाव को हम हृदय से आदर करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और समस्त परिवार का मैं नाम नहीं जानता, सब रिश्तेदारों का मैं हृदय से आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा, अपेक्षा करूँगा आप लोगों से, इच्छा करूँगा, जिज्ञासा करूँगा कि 7 दिन ऐसे ही इस यज्ञ को सुंदर बनाने का प्रयास करना, और देखना ठाकुर जी अपार कृपा हम सब लोगों के ऊपर भी बरसाएंगे। हमने देखा भागवत की महती कृपा होती है, और जो जीव जो मांगता है वो मिल जाता है भागवत की शरण में आने से। बाकी मांगने पर डिपेंड है, आपका मांगने का स्टाइल कैसा है, भाव कैसा है। अगर कोई त्रुटि होगी तो हम बताते रहेंगे बीच बीच में, इसीलिए हम आए हैं। और कथा तो आप जानते ही हैं, सब लोगों को कथा आती है, बस हम तो जस्ट रिमाइंडिंग यू, आपको जगाने आए हैं, डराने नहीं, जगाने आए हैं। तो आपको जगाने आए हैं। हम लोग सो रहे हैं इस संसार में जागने के लिए, भक्ति करने के लिए ये शरीर मिला था। हम सो रहे हैं, हम मोह की निद्रा में सो रहे हैं, तो उस मोह की निद्रा से हम जगाने आए हैं। तो सज्जनों, कोई भी पुस्तक, कोई भी सदग्रंथ कोई पढ़ता है, कोई सानिध्य में जाता है, तो उसके महत्तम को जानना बहुत अनिवार्य होता है। महत्तम जाने बिना उस सदग्रंथ, उस पुराण, उस श्रुति, उस साहित्य, उस दर्शन के प्रति जो है आदर भाव नहीं आता, रिस्पेक्ट का भाव नहीं आता। जब आदमी जान लेता है तो फिर सरेंडर हो जाता है, नतमस्तिष्क हो जाता है। तो नतमस्तिष्क हो जाता है वो जीव, वो जान जाता है कि भागवत केवल पुस्तक नहीं, ये साक्षात नारायण का वांगमय विग्रह है। वांगमय मैंने शब्दमय विग्रह, शब्दमय विग्रह है। ये निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, ये अगोचर ब्रह्म का स्वरूप है, ये श्लोक स्वरूप भगवान का स्वरूप है।
और ये सांवले सांवले काले काले जो श्लोक हैं, ये श्याम वर्ण के श्याम स्वरूप हैं। और जो इन काले काले श्लोकों का, अक्षरों का जो तात्विक अर्थ है, वो श्री राधा रानी का प्रेम है। वो प्रेम अर्जित करना है, हमने तात्विक रहस्य में डूबने का प्रयास करना है। तो महत्तम भागवत, यद्यपि तो सब जो भी पुस्तक, जो भी पुराण होता है, उनका समस्त का महत्व पहले अपने में ही लिखा होता है कि ये विष्णु पुराण है, ये स्कंद पुराण है, ये ब्रह्मवर्तक पुराण है, ये शिव पुराण है, ये मद देवी भागवत पुराण है, ये गरुड़ पुराण है, या कोई अन्य पुराण है। तो उसमें महत्तम बताया जाता है कि ये इसका महत्व। मगर भागवत का महत्तम भागवत में ना कह करके अन्य पुराणों ने गाया। क्यों? इसका कारण क्यों ऐसा रहा होगा? अरे भाई, वैसे तो ये सब पुराणों में विविध पुराण है, 18 पुराण है, सबका महत्व 17 पुराणों ने अपने आप गाया। इनका पुराण का, भागवत का महत्तम जो है दूसरे ने क्यों गाया? बोले इसलिए गाया, कोई आदमी अपने आप टोपी पहन ले, पगड़ी पहन ले, तो उसमें इतनी शोभा नहीं है। कोई आदमी आए, अतिथि आए, उसको आदर के साथ, सम्मान के साथ उसको टोपी पहनाई जाए, तो उसमें ज्यादा शोभा होती है, उसका आतिथ्य सत्कार होता है, उसके महत्व को बताया जाता है कि नहीं, आपके लिए हमारे हृदय में रिस्पेक्ट है, आदर भाव है, इज्जत है। ऐसा नहीं है आइए आपकी इज्जत हमारी इज्जत, आइए आप विराजिए, उसका आदर होता है। तो इसी प्रकार बंधुओं, यहां पर भी भागवत का महत्तम भागवत में ना होकर के पद्म पुराण के और 6 अध्याय पद्म पुराण ने गाया, और स्कंद पुराण के 4 अध्याय ने महत्तम को ही गाया। और बड़े प्रेम और भाव के साथ इस महत्तम में हम प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप बताया। भगवान का स्वरूप क्या? भगवान सत्य है, भगवान चित्त है, भगवान आनंद है। सत्य मैंने जो परमात्मा है, जो शाश्वत है। हम आप तो असत्य हैं। 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष रहे, उसके बाद फोटो फ्रेम में 10-20 वर्ष टंगे रहे, फिर उसको भी फेंक दिया गया। तो मतलब 120 50 150 वर्ष जीव का अस्तित्व रहा, और आगे जो समय चल रहा है इसमें तो 100 वर्ष रहेगा नहीं। आगे और समय क्रिटिकल आ रहा है तो 50 वर्ष भी कोई याद नहीं करेगा। 20-30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष व्यक्ति की आयु होगी, मर जाएगा, फ्रेम में 10-20 वर्ष तक रहेगा, और फिर अगली बहू आएगी, अरे क्या ये टांग रखे हैं, मर गए, उनका क्या काम है, फेंको इनको नीचे, फेंक दो इनको कहीं कूड़ा करकट में। हमारी सत्यता नहीं है, हम टेम्परेरी हैं, छोटी थोड़ी देर के लिए आए हैं। हमारी यात्रा माँ के गर्भ से शुरू हुई, माँ के गर्भ से शुरू हुई और कुछ वर्षों तक बनी रही, लुप्त हो गए, खत्म हो गए, हम नष्ट हो गए इस प्रकार। मगर जिस प्रकृति में, जिस ब्रह्मांड में, जिस इस धराधाम पर हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, कितनी बार हुए, कितनी बार मर गए, पता है आपको? समुद्र में जितना जल है ना, इतना माँ का दूध पी लिया हम आपने, इतनी बार आवागमन हो रहा है हमारा, कितना दूध पी लिया हमने, कितनी बार हम आए होंगे। समुद्र में जितना जल है उतना माँ का पय दूध पयोधर पिया हमने, इतनी बार हम धराधाम पर आए।
अभी भी लाइन में लगे हैं, कतार में लगे हैं, पता नहीं अभी कितना लेखा जोखा रहता है, किस किस से किस किस का प्रारब्ध रहता है मालूम नहीं। ये तो भगवान कृपा कर दें तो, कृपा हो जाए तो मरण जन्म से मुक्त जीव हो सकता है, अगर वो परमात्मा कृपा कर दें तो भगवान सत्य हैं, हम तो असत्य हैं, हम झूठ हैं, एकदम निर्याम झूठ, बिल्कुल झूठे हैं। झूठे ये नहीं कि तुम असत्य बोलते हो तो इसलिए झूठे हैं, नहीं, हमारा अस्तित्व ही झूठा है, हमारा अस्तित्व सत्य नहीं है। अरे भाई कितनी बार तो हमारा शरीर बदल गया, बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और हुआ, अब बुढ़ापे में सिकुड़ने लगा, कुछ और आकृति हो गई इसकी, झुर्रियां आ गई, शरीर कृष्काया होने लग गया, सिकुड़ने लग गया। तो हम कैसे सत्य हो सकते हैं? हम असत्य हैं, हम झूठ हैं। इसलिए परम सत्य कौन, शाश्वत कौन, यथार्थ कौन? परमात्मा, भगवान स्वयं श्रीनाथ गोविंद, मेरे श्याम सुंदर कृष्ण बलदेव। भगवान चित्त हैं, और देखो इस असत्य शरीर में चित्त बन करके घूम रहे हैं, झूठे शरीर में रहने आए हैं। इस शरीर रूपी मूर्ति विग्रह में, सजीव मूर्ति में भगवान जो हैं अंतरहित अंतर्बहिश्च होकर के आत्मा के भी अंदर सूक्ष्म रूप लेकर के चित्त रूप में बैठे हुए हैं, और सब चीज की गणना कर रहे हैं, सब चीज पर कमांड कर रहे हैं, सब चीज को देख नोटिस कर रहे हैं। वो चेतना है और स्वयं इस शरीर को चला रहे हैं, और आपके ही नहीं, अनंत कीट पतंग श्वेतज जरायुज अंडज उद्भिज नाना प्रकार की सृष्टि में अंश बन करके अंतरहित परमात्मा विराजमान है। तभी तो आपकी आंखें खुली हुई है, सुन रही हैं, कान खुले हुए हैं। और वो चित्त निकल जाए, वो चेतनता निकल जाए तो शरीर की क्रिया ठहर जाती है, रुक जाती है। ये शरीर स्थिर हो जाता है, इसके परमाणु सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। बंधुओं, ये आपका ही सजीव करने का दायित्व तो नहीं निभा रहे भगवान चेतनता के रूप में। इस प्रकृति को भी ऐसे ही सजीव कर रहे हैं, इस प्रकृति को भी ऐसे चला रहे हैं। समय पर वर्षा करते हैं, समय पर हवा चलाते हैं, समय पर धूप लगाते हैं, समय पर ठंडी कराते हैं, समय समय पर सब चीज प्रदान करते हैं, समय पर सूखा, समय पर हरियाली। ये सब परमात्मा है। पेड़ों में भी अंतरहित होकर के बैठे हैं भगवान, और ये बिना ज्ञान की आंख से दिखाई नहीं देते। जब ज्ञान की आंख आ जाती है तो फिर समझ आ जाता, पूरा ब्रह्मांड ही ऋषि मुनियों के अंदर समाहित हो जाता है। सारा ज्ञान विज्ञान जो है अंदर प्रकट हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों के पास कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे, हैं कुलदीप जी? कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे उनके पास, कोई टेलीस्कोप नहीं था, होरोस्कोप नहीं था, कोई किसी प्रकार की कोई गणना की किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। मगर बंधुओं, हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष पूर्व ही लिख दिया कि सूर्य नारायण की पृथ्वी ग्रह से कितनी दूरी है, कितने ग्रह हैं, कौन कौन ग्रह कितनी कितनी डिस्टेंस, कितनी कितनी दूरी पर रहता है, समुद्र कौन कौन सा द्वीप किस किस जगह को देख पाता है, किस किस द्वीप के भीतर समुद्र ही समुद्र है। ये सब उन्होंने लिख दिया। ये यंत्र तो अब आए, ये बिना जहाज से ही उड़ लेते थे हमारे ऋषि मुनि। इतने बड़े वैज्ञानिक थे वो, इतनी बड़ी साइंस के ज्ञाता थे हमारे ऋषि मुनि। तो काल की गणना को ऐसे ही एकदम से, तो वो कोई यंत्र थोड़ी ना लेकर के घूमते थे, कोई दूरबीन लेकर थोड़ी ना घूमते थे। अरे भाई, उन्होंने रिसर्च नहीं करी, उन्होंने परमात्मा के चरणों का अनुगत्य ग्रहण करके परमात्मा ने जिस ब्रह्मांड को बनाया वो समस्त ब्रह्मांड परमात्मा ने उनके हृदय में प्रकट कर दिया, और सारे ब्रह्मांड का बोध वहीं बैठे बैठे करवा दिया। यही शक्ति अद्भुत विलक्षण उन्होंने अर्जित करी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आगे की बात है। तो इसलिए बंधुओं, वो सत हैं, वो चित्त हैं, वो आनंद हैं, और आनंद
उनको प्राप्त जो जीव कर लेता है, अद्भुत परमानंद की प्राप्ति, निरानंद की प्राप्ति उस जीव को हो जाती है। और उसको किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, और मत मस्ती होकर के आह्लादित होता है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पतन का हेतु मेरा गोविंद है। तापत्र है, समस्त तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता है और भक्ति ज्ञान वैराग्य को सजीव करती है ये श्रीमद् भागवत कथा। और पिशाच बने हुए, प्रेत बने हुए धुंधुकारी को भी जो है प्रेतत्व से निजात, उत्तम गति वैकुंठ पति के चरणों में स्थान दिला देती है ये पावन पुनीत श्रीमद् भागवत कथा। इसको करवाने का नियम बहुत अद्भुत है। वर्णम पंच विप्राणाम, और बड़े प्रेम के साथ सबको साधु स्वभाव समझ करके, सबका आदर संत स्वभाव समझ करके सबका आदर करें, सबको मन क्रम वचन व्यवहार से जो है भगवत स्वरूप समझ करके उनका सम्मान करें। अथवा कथा का जो नियम है, सभी ब्राह्मणों को परमात्मा स्वरूप समझ करके, देवता स्वरूप समझ करके उनका सम्मान आदर करें कि हमारे घर में नारायण स्वयं देवता बन करके आए हैं, ब्राह्मण के रूप में आए हैं। अथवा 12 प्रकार के विविध दान से सुशोभित सेवित करें और परमात्मा से, परमात्मा के चरणों की शरणागति ये जीव प्राप्त करने के लिए याचना करें और जिज्ञासा उत्पन्न करें। यही है महात्म। और महात्म को आप लोगों ने सुना। और भगवत बंधुओं, कल हम कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे और बड़े प्रेम के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। 7 दिन यही मंत्र चलता रहना चाहिए। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 नारायण। आज ही हमारी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा को विराम आज दिया गया। कहाँ पर? जालपा माता मंदिर, नैना देवी क्षेत्र, भाखड़ा के नियर बाई। वहाँ की कमेटी का मैं हृदय से आदर करता हूँ अथवा आभार व्यक्त करता हूँ। श्री केवल जी, उनका बहुत बहुत हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धनीराम जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अन्य शमशेर जी का आभार व्यक्त करता हूँ अथवा विजयपाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संदीप जट जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे हरीश जी का, जो राष्ट्र की सेवा में फौज में कार्यरत हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संदीप जट और पूजा रानी का हृदय से आदर और आभार व्यक्त करता हूँ। अथवा हमारे हैप्पी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अंकुश जी का और जसविंदर जी का, और भी बच्चों ने जो वहाँ पर सेवाएं दी, समस्त ओमकार जी का, कुलदीप जी का, समस्त वहाँ पर कमेटी के समस्त साधु जनों का, सेवादारों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अथवा आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कथा में भी उनको आशीष प्रदान करता हूँ। भगवान उनको ऐसी ऊर्जा प्रदान करे, ऐसा उत्साह प्रदान करे और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति उनको प्रदान करे। हमारे नानक जी का भी मैं हृदय से आदर करता हूँ, सुरजीत जी का। ये हमारा सिद्धांत रहता है कि जिस कथा से हम आते हैं उन लोगों का धन्यवाद करते हैं व्यासपीठ से। और ये कथा आपको बता दें, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डी लाइव प्रसारित होगी। लाइव नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो डी लाइव करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसका नाम है अग्नि भक्ति चैनल। तो अग्नि भक्ति चैनल से जुड़ करके आप इस कथा को, ये जो अभी कथा हुई, इसको पुनः जब लाइव होगी, ये डी लाइव की जाएगी, तब
इसको आप देख सकते हैं और प्रेषित कर सकते हैं, अन्य लोगों को भी पहुंचा सकते हैं। और कथा सुनना और कथा दूसरों को सुनाना ये बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा दान का कार्य है, बहुत बड़ा मंगल का कार्य है। आइए सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आइए बड़े प्रेम और उत्साह के साथ भगवान की आदर के साथ पावन आरती का लुभ उठाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय।